नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको आज मैं बताने वाला हूँ आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ, इसमें कौन से जोन है यहाँ से कट ऑफ जाने की ज़्यादा संभावना है और कौन से ऐसे जोन हैं यहाँ से कम जाने की कट ऑफ की पूरी संभावना है, और कट ऑफ के ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है कई जोन्स में। तो आइए जानते हैं कट ऑफ का क्या लेवल रहेगा। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी अगर एएलपी की जो आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है या एसएससी की तैयारी करना चाहता है, तो किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साइंस की मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ क्लासेस देने वाला हूं। तो आप चाहे तो हमारा नंबर भी मैं आपको देता हूं 8109471083। ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, मैं इसमें आपको ऐड कर लूंगा। साथ ही आप में से जो भी अभ्यर्थी को पीडीएफ वगैरह चाहिए क्लासेस की, तो उसके लिए टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शांति फिजिक्स। वहां पर जाके आप बस ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो भी क्लासेस वगैरह होगी, अपडेट वगैरह होगा, वैकेंसी का अपडेट होगा या रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट होगा, वो वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए जानते हैं कट ऑफ का क्या सिलसिला रह सकता है। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इस साल जो वैकेंसी रही है वो 1 लाख रही है, जो कंपेयर टू 2018 की तुलना में काफी ज्यादा पद हमको इस 2019 में देखने को मिले। 2018 की वैकेंसी समाप्त होते ही तुरंत ये वैकेंसी आई, तो मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों ने भी इसमें फॉर्म डाले होंगे, तो करोड़ों की संख्या में से फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है। अगर इसमें अप्रेंटिस की बात की जाए तो इस वैकेंसी में अप्रेंटिस वालों की जगह, अप्रेंटिस वालों के लिए एक और मैं आपको बता दूं भाई, जिन्होंने अप्रेंटिस करके रखा है तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। किस प्रकार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अगर उनके अप्रेंटिस में ही 90 मार्क्स आ गए हैं तो ये अथॉरिटी यहाँ पर मिल रही है इससे कि अगर आप इसका 1/3 करते हो तो 30 मार्क्स, ये जो मार्क्स होंगे 30, वो सीधा सीधा आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी आपने तैयारी करके लेकर आए उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये कट ऑफ को पार करने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, वो सीधी मेरिट बनेगी और कोई फिजिकल नहीं होगा। तो जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया हुआ तो मेरे भाई उसके फॉर्म चल रहे हैं, जल्दी से जाके उसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अप्रेंटिस कर लीजिए अगर आप ग्रुप डी में जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये तो उसकी बात हो गई। तो इस बार भी अप्रेंटिस वाले उनको फायदा मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें 20,000 प्लस 20,000 कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन इस बार उसमें अप्रेंटिस कम करे हुए अभ्यर्थी कम है, तो 18,000 के आसपास उन्होंने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो मतलब 2500 के आसपास वैकेंसीज बच रही हैं उसमें भी। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना आप लोग, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे। चलिए, अटेंडेंस की, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, अटेंडेंस काफी कम रही है। क्यों कम रही है उसके रीजंस हो सकते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर सेम कैंडिडेट अवेलेबल जिन्होंने एएलपी या ग्रुप डी आरपीएफ के पहले एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने भी डायरेक्ट इसमें फॉर्म डाल दिया। उनकी अगर ज्वाइनिंग हो गई है तो उन्होंने वो इस वाली वैकेंसी में केवल आप ये कह सकते हैं पेपर देने के लिए आ गए और बाकी वो नहीं लेंगे उसको। ठीक है ना, तो उस स्थिति में। और दूसरी ये होती है कि कई टाइम बाद हुआ है तो मुख्य रूप से कई लोगों को याद भी नहीं रहा हो, कई लोग एग्जाम देने भी नहीं आए, तो इस वजह से तैयारी भी अच्छी नहीं होती, दूर जाना होता है तो नहीं आते। तो 40 से 50% का अप्रोक्सीमेशन में क्या रही है यहाँ पर उपस्थित रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये सब तो वो बातें हो गई। और अगर एग्जाम के लेवल को देखा जाए तो 2018 के कंपैरिजन में इस बार जो एग्जाम का लेवल है काफी अच्छा खासा एग्जाम का लेवल है। इसमें साइंस ने काफी धुआं उड़ाया है लड़कों का, क्योंकि आर्ट वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, इनको साइंस में हमेशा ही दिक्कत आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आप साइंस की बेहतरीन क्लासेस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बिल्कुल बेहतरीन क्लास दूंगा, कंसेप्ट के साथ दूंगा। और जैसा कि आपको पता है, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स का पूरा एनालिसिस किया है और मुझे पता है किस तरह क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से डील करना है, वो सारी फैसिलिटी मैं आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से। और जितनी भी एनालिसिस मैं कराऊंगा, वो किसी रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सबके एनालिसिस मैं खुद कराता हूं स्वयं जाकर। और एग्जाम सेंटर पर क्या क्वेश्चंस मिलते हैं उनका मैं कलेक्शन बनाता हूं और उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको उस समय जब एग्जाम होगा उस समय वो फैसिलिटी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इस चैनल से मिलेगा। साथ में क्लासेस बहुत जबरदस्त देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम जोन की बात करें तो इसमें ऐसे कौन से जोन है यहाँ से कट ऑफ कम रह सकती है और वो कौन से जोन है यहाँ से कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो इसमें फॉर्म फिलअप की संख्या तो ये लिखी हुई है, और अगर इसमें वैकेंसी की बात करें तो ये है, और पर सीट कंपटीशन इसमें आ रहा है 97। तो ये वो जोन है जहां से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो यहाँ से ये फॉर्म फिलअप की संख्या है, ये उनकी वैकेंसीज है और यहाँ पर और कम कॉम्पिटिशन है।
अगर साउदर्न वेस्ट रेलवे की बात करें, हुबली वालों की बात करूं मैं, तो ये इनका फॉर्म फिलअप की संख्या है और लगभग ये वैकेंसीज की संख्या है। और अगर हम वहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो 94 कंपटीशन, और उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि उन्होंने मेरा पूरा एनालिसिस देखा होगा या किसी और का भी एनालिसिस देखा होगा, तो उससे उनको एक अंदाजा हो गया होगा कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगातार मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो हुबली वाले बढ़िया, तैयारी में कमी मत रखना। अब आपने सब कुछ देख लिया है तो आपके लिए चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो इसमें भी आपका कंपटीशन 94 है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये कुछ जोन्स हैं जिनमें से मतलब, और एक और ये आपका सिकंदराबाद, जिससे 101 पर सीट कंपटीशन है। तो ये 5 जोन ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर जिनमें कंपटीशन कम है। उसके बाद अगर हम बड़े जोन्स की बात करें, जैसे इलाहाबाद की बात कर ले, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 194 है, ठीक है। और बिलासपुर की बात कर लें तो यहाँ पर 167 है, जयपुर की बात कर ले 181 है, और हाजीपुर की बात कर ले तो 161 है। तो कुछ जोन ऐसे भी हैं जहाँ पर वैकेंसीज कम हैं, तो और दूसरी बात वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है। ओके जी, तो ये उसकी बात हो गई। चलिए अब मैं आपको बता दूँ कट ऑफ दोनों बेसिस पर हम बात करेंगे। मीडियम के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है और हार्ड के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए एग्जाम के लेवल को देखते हुए ये कट ऑफ लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए जनरल वालों का 58 से 62 के बीच में रहेगा, और अगर हार्ड वालों की मैं बात करूं तो जनरल का 62 से 65 के बीच रहेगा, ठीक है भाई। ओके जी। ओबीसी वालों की अगर हम मीडियम की बात करें तो 55 से लेकर 60 के बीच में रहेगा, और अगर हम हार्ड वालों की बात करें तो 59 प्लस रहेगा, ठीक है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों को मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो 54 प्लस रहेगा, और अगर इसमें देखा जाए तो 57 से 58 या 59 के बीच आप मान लीजिए, ठीक है। ओके जी। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की अगर मैं बात करता हूं तो मीडियम के लिए 48 से लेकर 50 के बिटवीन रहेगा, और अगर इसमें बात की जाए तो आप मानिए 49 प्लस, ठीक है। 49 या 50 या 51 के आसपास। ओके, आप 51 तक लेके चलिए इसको, 51 तक। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर हार्ड की बात की जाए, हार्ड जोन की बात की जाए तो पहले मीडियम की बोल रहा था, मीडियम में 45 से लेकर 49 के बीच, और इसमें आ जाइए तो इसमें आपका रहेगा 7 से 50 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका हार्ड का लेवल रह सकता है कट ऑफ का, ये आपके मीडियम का लेवल रह सकता है कट ऑफ का। इससे ज़्यादा जाने की संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि एग्जाम का लेवल काफ़ी टफ रहा है। और कई लोगों ने एग्जाम को, जिनको जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो अच्छे ही हैं, उनने तो कराई है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट या उनकी कम प्रिपरेशन है, तो उसके हिसाब से देखा जाए, और एग्जाम का लेवल भी बहुत मायने रखता है कि हर प्रकार के किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वही आपको डिसाइड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट की बात कर लें, चाहे वो मीडियम जोन हो या हार्ड जोन हो, किसी भी अटेम्प्ट की बात कर लें, तो अटेम्प्ट उतना ही रहा है, 65 से लेकर 70 के बीच में ही अटेम्प्ट रहा है। और कई लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट भी किया हुआ है, उनकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो 65 से 70 के बीच में आप लोगों का अटेम्प्ट रहा है। उसकी बेसिस पर ये कट ऑफ रह सकती है मीडियम जोन की और हार्ड जोन की, ठीक है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप साइंस की बहुत अच्छी क्लास चाहते हैं और प्रॉपर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने कई क्लासेस आपको दी हैं एग्जाम के टाइम पीरियड पर, तो बहुत मजा आया, आप लोगों ने एंजॉय भी किया। तो अगर आप कंसेप्ट के साथ क्लासेस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब मैं क्लासेस देना स्टार्ट भी कर दी हैं, तो उनको जरूर देखिए और काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।